ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा वयं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनानां सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीला प्रभुपाद की जय। तो चैप्टर का टाइटल है ध्यान योगा, ठीक है, मेडिटेशन, फ्रॉम मेडिटेशन टू डिवोशन, भगवद गीता पर्सपेक्टिव। सो शुरू करते हैं पहले श्लोक से। पिछला जो अध्याय था उसमें भगवान ने निष्काम कर्म योग के बारे में बताया, और पिछले अध्याय के अंत के जो 2 श्लोक थे उसमें भगवान ने 2 छोटे छोटे श्लोक में अष्टांग योग के बारे में भी बताया। तो उसी को शुरू करते हुए भगवान पहले श्लोक में निष्काम कर्म योग का गुणगान करते हैं कि निष्काम कर्म योग वो जो होता है जो जिसमें जो व्यक्ति है वो कर्म फल से डिटैच्ड होता है, ठीक है। तो परंतु कोई व्यक्ति इमैच्योरली या तो बोल सकते हैं प्री मैच्योरली अगर निष्काम कर्म योग करने से धीरे धीरे वो शुद्ध होता है, उसकी जो भौतिक इच्छाएं हैं वो धीरे धीरे कम होती रहती हैं। तो उसको भौतिक इच्छाएं को कम किए बिना अगर वो सीधा संन्यास धारण करता है तो उसको प्री मैच्योर संन्यास बोलते हैं। और वो जो योगी होगा वो कभी भी सक्सेस उसको प्राप्त नहीं होगी, सफलता प्राप्त नहीं होगी। जैसे कि हमने कभी कोई लेक्चर सुना कि माया होती है, हाँ, भगवान जहाँ होते हैं वहाँ माया नहीं होती है, और माया से बच के रहना चाहिए क्योंकि माया जेलर की तरह हमें भगवान से दूर ले जाने का ट्राई करती है। शी इज अ जेलर, वो परीक्षा लेती है हमारी कि हम भगवान के पास जाते हैं कि नहीं। परंतु भगवान कहते हैं कि अगर हम भगवान का शरण लेंगे तो माया हमें नहीं छू सकती। तो ये हम लेक्चर में सुन के जाते हैं और घर पे जाते हैं और अपनी वाइफ अगर वो लेक्चर अटेंड ना किया हो या मम्मी हो उनको बोलते हैं कि तुम सब लोग माया हो, जो है वो भगवान कृष्ण ही है, नहीं आप सब लोग माया हो और मुझे माया से दूर रहना, दूर जाओ, ऐसा कहना प्रीमेच्योर है। तो दिस इज नॉट करेक्ट। तो इसको ये बोलते हैं ना कि गुजराती में अधूरो घड़ो વધારે ચલકાય एंड हाफ नॉलेज इज डेंजरस, है ना। तो वो नहीं है, तो इट इज कॉल्ड इमेच्योरिटी। तो जब तक हम शुद्ध धीरे धीरे होने के प्रयास नहीं करते तब तक अगर हम संन्यास अगर कोई ले लेता है दैट इज वेरी इमेच्योर, ठीक है। और भगवान क्या कहते हैं कि अगर कोई गृहस्थ भी है और वो निष्काम कर्म योग को फॉलो कर रहा है, जो गृहस्थ के जो नियत कर्म है उसको करते करते उसमें से जो भी प्राप्त करता है उसको भगवान को फल को भगवान को समर्पित करता है। और
तो और भक्ति में जो भी नियत कार्य है, भक्ति में सेवा में भाग लेता है, तो ही इज एज गुड एज सन्यासी, राइट? तो जरूरी नहीं है। तो गृहस्थ, इट इज एक्चुअली डिफिकल्ट टू लिव गृहस्थ लाइफ and doing devotional life, spiritual life also, no side में रखना। Obviously ब्रह्मचारी रहना, सन्यासी रहना, वो सब छोड़ देना और आगे भगवान को 100% समर्पित होना, तो it is, you know, they are like real above our level, but गृहस्था पर प्रभुपाद खुद कहते हैं कि तो अगर भक्ति में कार्यों का अच्छे से पालन कर रहे हैं, गृहस्थ निभाते हुए, तो he is not like lower than sannyasi, right? So सन्यासी का अर्थ क्या होता है? सत्न्यासी, मतलब कुछ शाश्वत तत्व जो है, सत्न्यासी मतलब सत मतलब शाश्वत तत्वों के लिए कि कुछ चीजों का त्याग करना, उसको बोलते हैं सन्यासी, ठीक है? शाश्वत चीज क्या, शाश्वत तत्व क्या है? भगवान की सेवा, वो शाश्वत है। भगवान की सेवा, उसके लिए अगर हम कुछ त्याग करते हैं, तो भगवान की सेवा में जो भी अनुकूल है वो कार्य करते हैं, और जो भगवान की भक्ति में प्रतिकूल है उस कार्य को त्याग करते हैं, तो उसको सन्यासी बोलते हैं, ठीक है? तो इज दैट क्लियर? या तो सेम अगेन गृहस्था जो 4 नियमों का पालन करते हैं, अपनी भक्ति में संलग्न होते हैं, सेवा करते हैं, तो कभी कभी सन्यासी से भी बेटर होते हैं, ऐसा श्री प्रभुपाद ने कहा है। तो अभी सेकंड श्लोक में भगवान बताते हैं कि सन्यास और योगा के बीच में क्या अंतर है। तो योगा आपको सबको मालूम है, योगा का अर्थ होता है भगवान से जुड़ना। तो योगा का रियल मीनिंग है, अगर लिटरल मीनिंग देखने जाओ तो जुड़ना, पर योगा जो एज अ होल, योगा मीन्स भगवान सुप्रीम अथॉरिटी है, उससे जुड़ना, उसको योगा बोलते हैं। तो जब तक उसमें सिर्फ जुड़ना ऐसा होता है तो उसको इट इज नॉट परफेक्ट योगा। तो जो आप ज्ञान योगा, कर्म योगा, उसमें भगवान तत्व नहीं है, सुपीरियर अथॉरिटी तत्व नहीं है, तो इट इज जस्ट वेस्ट, ठीक है? तो और उसमें भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है ज्ञान योगा, कर्म योगा में जो भी हम कर रहे हैं उसमें हमारी इंद्रिय तृप्ति की जो इच्छाएं हैं, भौतिक इच्छाएं हैं, उसको अगर त्याग नहीं कर रहे हैं तो भी हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हम अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। ये जो भोग इच्छा है वो कर्म योग, ज्ञान योग उसमें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये भोग इच्छा है वही हमारी रियल दुश्मन है। तो इट इज लाइक एक बार 100 लोगों की जान मतलब लगन में जाते हैं ना, बारात अभी तो सीजन भी आने वाली है, हाँ, तो वो जा रही थी। पहले के समय में आपको पता होगा कि ये जो सौराष्ट्र और कच्छ है ना, तो वहाँ पे आपने देखा ना सफ़ेद रण है, सफ़ेद रण, तो वो क्यों है सफ़ेद रण और वो खारा क्यों है? सॉल्टी। इट यूज्ड टू बी अ सी, हाँ, तो फिर जो सी था ना पूरा सूख गया, तो सूख गया तो फिर क्या रह गया? नमक रह गया वहाँ पे, ठीक है? तो पहले जब सी था तब सौराष्ट्र कच्छ तो मतलब अभी तो कहाँ पूरा ऐसा अहमदाबाद आके पूरा ऐसा कच्छ जाता है, पहले तो डायरेक्टली बोट से चल जाते थे, अभी बोट जाएगी तो वहीं तक खड़ी रहेगी, पानी नहीं है, ठीक है? तो ऐसे ही सब लोग जा रहे थे, पानी तो था तब, और रात में अंधेरा था और सुबह पहुंचना था, और 9 बजे का मुहूर्त था हस्तमेला, ठीक है? तो वो चालू किए और वो जो खलासी था वो मार रहा था, सब लोग सो रहे थे, वो गले से ऐसा कर रहा था, सब लोग सो रहे थे कि हाँ बोट जा रही है ऐसे। सुबह उठे तो देखा तो बोट तो वहीं की हुई थी, वो हिली नहीं थी। बोला 9 बजे का तो मुहूर्त था, पंडित जी क्या बनेंगे, गए, और मैं तो यहाँ पे रह गया, मेरी वाइफ यहाँ पे रह, क्या करेंगे? तो देखा तो जो बोट के साथ जो रस्सी बंधी हुई होती है किनारे पे, वो छोड़ी ही नहीं थी। तो जो रस्सी है वही हमारी भोग इच्छा है, इंद्रिय तृप्ति की इच्छा है। जब तक हम वो नहीं छोड़ेंगे तब तक हम अपने आत्म साक्षात्कार के मार्ग में ऐसे करके से बढ़ पाएंगे, ठीक है? तो इट इज लाइक अगर कोई आग बुझा रहा है, पानी से आग बुझा रहा है और साथ साथ पेट्रोल भी डाल रहा है, इट इज लाइक दैट, राइट? तो भौतिक इच्छाएं जितना हो सके उतना अगर कम हो पाए तो हमारी आध्यात्मिकता में उन्नति होने का पूरा चांसेस है, ठीक है?
अब हम अष्टांग योगा के बारे में बात करते हैं। तो अष्टांग योगा बहुत ही सिंपल है, आई मीन समझना बहुत सिंपल है बाय द वे। तो प्रभुपाद जी ने पतंजलि के बारे में, पतंजलि मुनि है, उन्होंने अष्टांग योगा के बारे में बहुत अच्छे से बताया। तो जो अष्टांग योगा होता है उसमें 2 स्टेजेस होते हैं। जो इनिशियल स्टेज होता है, जो न्यूबीज जो होते हैं, उसको बोलते हैं योगा रुरुक्षु, और जो आगे बढ़ के आगे चले जाता है उसको बोलते हैं योगा रूढ़, मतलब एडवांस सीनियर्स बोलते हैं ना, उसको बोलते हैं योगा रूढ़। और जो इनिशियल फेज में होते हैं उसको योगा रुरुक्षु बोलते हैं। और टोटल 8 अंग होते हैं अष्टांग योगा के, हम सीखेंगे आज, ठीक है, और याद भी कर लेंगे, ठीक है ना। आज हम पूरा याद कर लेंगे, पूरा बहुत इजी है, ठीक है। आप साथ में बोल सकते हैं। सबसे पहला है यम, दूसरा है नियम, फिर आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, बोलिए। प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो these are the stages। ये स्टेज है और अंग भी है। तो मीनिंग जानेंगे हम। यम, यम का मीनिंग क्या होता है? क्या नहीं करना, निषेध क्या है, ठीक है, कि क्या हमें नहीं करना चाहिए। ये बहुत सारे रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। लाइक परस्त्रीगमन नहीं करना चाहिए, या प्री मैरिज सेक्सुअल लाइफ नहीं होनी चाहिए, फिर मन में गलत विचार नहीं करने चाहिए, बहुत सारे होते हैं। फिर आते हैं नियम। नियम में क्या हमें करना चाहिए, हमारे नियत कार्य करने चाहिए, हाँ, सुबह जल्दी उठना चाहिए, रात को जल्दी सोना चाहिए, 7 बजे से पहले प्रसाद लेना चाहिए, बहुत सारे नियम हैं, है ना। नियम, रात को खट्टा चीज़ नहीं खाना चाहिए, बहुत सारे नियम हैं। सात्विक आहार लेना चाहिए, अच्छा शुद्ध सात्विक खाना खाना चाहिए, बासी खाना नहीं खाना चाहिए। दिस ऑल आर नियम। अभी इतना अगर हम करेंगे तो इसके आगे हम बढ़ पाएंगे क्या? यम और नियम, तो मैंने 0.1% बताया है, इतने में ही सबकी टाइमलाइन फिक्स हो जाती है। आगे तो नियम, आगे हम कहाँ आते हैं? आसन। तो लोग क्या करते हैं? यम नियम छोड़ो, आसन को पकड़ो। टेक गो टू नियर बाय सोसाइटी योगा सेंटर, चले जाओ वहां पे जाके योगा करते हैं। योगा, और मतलब कितना बड़ा नाम देते हैं योगा। योगा, हम अभी योगा के बारे में समझ रहे थे। योगा कितना डीप वर्ड है ना, और हम इसको योगा बोलते हैं। फॉरेनर्स आर डूइंग योगा, गोट योगा। आसपास में बकरियां हैं और हम इसमें योगा कर रहे हैं, कैमल योगा, ऐसा बहुत अलग अलग योगा मैंने सुना है। तो फॉरेनर्स आर फॉन्ड ऑफ दिस योगा, बट इट इज बेसिकली आसन्स ओनली, व्हाट दे आर रिफरिंग टू, आसनास। तो आसनास भी नो, कोई करना चाहेगा? नहीं ना, अभी टाइम नहीं, मॉर्निंग में करना। कोई कर रहा है क्या? आप में से कोई आसनास कर रहे हैं? एनीबॉडी इज डूइंग? कोई नहीं कर रहा। एक्सरसाइज कोई करता नहीं है, एक्सरसाइज को नाम मना किया, आप करते हैं, वेरी गुड, करनी चाहिए, आसनास तो करनी चाहिए ना। तो शरीर, इट इज गुड फॉर हेल्थ, एक्चुअली इट इज गुड फॉर हेल्थ, राइट। अगर आपका इंटेंशन हेल्थ को बनाए रखना हो और अच्छी हेल्थ रख के भगवान की सेवा करना हो, तो अगर जैसे लोगों की इच्छा ऐसी होती है कि आसन करके एकदम हम रुष्ट पुष्ट बन के, एकदम मसल बसल करके, एकदम स्लिम एंड थिन बन के मुझे ये वो करना है, आगे मिस्टर अहमदाबाद और मिसेस अहमदाबाद में पार्ट लेना है, देन इट इज समथिंग एल्स। तो आसनास। फिर होता है प्राणायाम। प्राणायाम क्या होता है? ब्रीदिंग, है ना, ब्रीदिंग करके हेल्थ को मेंटेन करना, दिस इज आल्सो वेरी गुड थिंग। प्राणायाम भी करते हैं लोग, ठीक है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम। तो हम देखते हैं बहुत सारी बड़ी बड़ी शिविर होती है, इसमें सिर्फ आसन और प्राणायाम इतना ही सिखाते हैं, बाकी कुछ नहीं। तो अष्टांग योगा, उसका मेन गोल क्या है, वो आगे के श्लोकों में जानेंगे। तो आसन सिर्फ हम, इट इज कॉल्ड हाफ चिकन लॉजिक। एक वो थी, एन थी, मुर्गी जो सोने का अंडा देती थी, ठीक है, और रोज एक ही अंडा देती थी, पर एक ही अंडा क्या, एक अंडा से थोड़ी कुछ नहीं होगा। एक घंटा मतलब कितना, 100 ग्राम का एक घंटा, रोज एक घंटा सोने का, रियल 24 कैरेट देती थी। तो वो तो खुश था, पर उसको ना बाद में लोग आते हैं ना, सब लोग बताने के लिए कि रोज एक ही घंटे से क्या तू तो बहुत कमा सकता है। तो ठीक है, काम करता हूँ, मुर्गी को मार डालता हूँ,
काट देता हूँ, अंदर जितने भी अंडे हैं 4-5 चल जाएंगे, मेरी पूरी लाइफ हो जाएगी। तो उसने मुर्गी का गला काट दिया, फिनिश। नो, तो क्योंकि मुझे मुर्गी का ऊपर का पार्ट नहीं चाहिए, मुझे उसको दाना खिलाने में खर्च होता है। एक 100 ग्राम का अंडा मिल रहा है, फिर भी उसको दाना खिलाने का खर्च मिल रहा है उसको, तो ऊपर का पार्ट नहीं चाहिए, सिर्फ नीचे का पार्ट चाहिए जिसमें से अंडा निकल रहा हो बस, तो चलेगा, अंडा देगी वो। तो इसको बोलते हैं हाफ चिकन नॉलेज। मुझे पूरे अष्टांग योग में से यम आई डोंट केयर, नियम आई डोंट केयर, आई विल गो फॉर asanas and pranayam and have a nice body, strong, ठीक है। फिर क्या होता है, प्राणायाम के बाद होता है यम नियम आसन प्राणायाम, याद रह गया, यम नियम आसन प्राणायाम, 4 हो गए। ये अगर आपको कोई ऑफिस में पूछते हैं कि अष्टांग योग क्या होता है, आपको कोई फ्रेंड्स वगैरह कोई पूछते हैं, आपको बताना चाहिए कि अष्टांग योग पतंजलि के हमारे जो शास्त्र में दिखाए गए हैं वो सारे ये हैं एक्चुअली, यम नियम आसन प्राणायाम। 4 तो हो गए, अभी बाकी कितने रहे, 4। प्राणायाम के बाद P से P प्रत्याहार। प्रत्याहार मतलब जो सबसे बहुत डिफिकल्ट है वो विड्रॉइंग द सेंसेस फ्रॉम द सेंस ऑब्जेक्ट्स, जो विषय वस्तु है वहां से इंद्रियों को हटा देना, इंद्रियों को कंट्रोल करना, इन शॉर्ट कंप्लीट सेंस कंट्रोल। फिर होती है धारणा, उसमें मन और बुद्धि को कंट्रोल करना होता है। फिर होता है ध्यान, तब जाके ध्यान होता है, हम लोग तो पहले से ही ध्यान से शुरुआत करते हैं, तब जाके ध्यान आता है। ध्यान का भी रियल अर्थ क्या होता है, रियल जो शास्त्रों में दिया गया है, ध्यान मतलब भगवान के चरण कमलों पे ध्यान करना। अगर कोई भगवान विष्णु के चरण कमल में ध्यान देता है, यहाँ तो ध्रुव महाराज थे, वो अपने हृदय में भगवान विष्णु का ध्यान करते थे, तो उसको बोलते हैं ध्यान। ऐसा नहीं कि कुछ एक लाल बिंदु है, कुछ वॉइड है, कुछ भी मत, किसी चीज पे ध्यान मत करो, बस करो, किसी पे फोकस मत करो, वॉइड, देयर इज नथिंग लाइक वॉइड, ऐसा कुछ जगह ही नहीं, खाली जगह, वहाँ पे कुछ हो ही नहीं, ऐसा कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। जो होता है वो स्पिरिचुअल स्काई होता है, जो भगवान की बॉडी का प्रकाश है, तो उसका भी नहीं, हमें सिर्फ भगवान विष्णु के चरण कमल में हम जब ध्यान करते हैं तो वो ध्यान करते हैं। और फिर अंत में आता है द परफेक्ट स्टेज, दैट इज कॉल्ड समाधि। दैट मीन्स यू हैव अचीव्ड सुप्रीम गोल, जो आपके हृदय में भगवान विष्णु को आप देख पा रहे हैं और वो आप उनसे नजर नहीं हटा पा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड समाधि। ध्रुव महाराज के ना स्टेज में हृदय में भगवान विष्णु के सतत ध्यान में था, और उनके तप इतना बढ़ गया था कि भगवान को आना पड़ा, और भगवान ने उनकी जो छवि थी उनके हृदय में उसको ओझल कर दिया। तब उनका ध्यान भंग हो गया और देखा तो भगवान तब सामने खड़े थे, तो वो होता है समाधि। तो प्रत्याहार, धारणा, तप, ध्यान, समाधि। प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, यम नियम आसन प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, ध्यान, समाधि। इजी है, तो दिस इज दिस थिंग। तो अब ये योगा रूढ़ जो होते हैं, योगा रूढ़ मतलब जो बिगिनिंग स्टेज है, तो जो बिगिनर्स होते हैं उनको निष्काम कर्म योग शुरुआत में फॉलो करना होता है, मतलब कर्म करना होता है थोड़ा थोड़ा, जिससे कि उनकी शुद्ध अशुद्धियां हैं, आई मीन जो भौतिक इच्छा है वो धीरे धीरे कम होती है। जब उनकी भौतिक इच्छाएं शून्य हो जाती है तब वो निष्काम कर्म योग को त्याग कर सकते हैं और वो पूरा समाज में योगारूढ़ बन जाते हैं। तब वो जंगल में जाके अलग से रह के वो पूरा योगारूढ़ स्टेज में हो सकते हैं, तब वो भगवान का ध्यान कर सकते हैं, ठीक है। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट एक्चुअली। तो ये करने के लिए मतलब यम और नियम, सबसे पहले यम नियम की बात करें तो मन को समझाना बहुत डिफिकल्ट नहीं लगता आपको क्या? सुबह जल्दी उठना और रात को जल्दी सोना। जल्दी सोना तो ठीक है, सुबह जल्दी उठना तो मतलब मन तो बोलता है कि सो जा 5 मिनट और स्नूज दे रहा। मन इज वेरी डिफिकल्ट, राइट। तो जो हम कुछ योगा रूढ़ मतलब द हायर स्टेज ऑफ ये होते हैं, उनका कुछ लक्षण है कि उनकी जो उनका मन एकदम कंट्रोल होता है, उन्होंने उनकी इंद्रियों पर उनको कंट्रोल होता है। उन्होंने भगवान को अपने हृदय में, जो परमात्मा है उसको हृदय में वो देख पाते हैं। और क्या गर्मी क्या ठंडी, वृंदावन में अभी 5 और 6 8 डिग्री चल रही है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता,
वो वृंदावन में तब भी रहेंगे, और जब गर्मियों में 45 होती है तब भी वो वृंदावन में रहेंगे। ऐसा नहीं कि जहाँ पे 30 को वहाँ पे चला जाए। ऐसे पक्षियाँ होते हैं कुछ कि जहाँ पे ठंडी होती है वहाँ पे चले जाते हैं, तो ये लोग ऐसे नहीं होते हैं। तो उनके लिए गर्मी, ठंडी, सोने का पत्थर, लकड़ी, ये एवरीथिंग इज सेम फॉर देम। दैट इज कॉल्ड योगा रोड। उनके लिए ये सब कुछ सेम है, उनके लिए सारे व्यक्ति सेम है। उनके लिए क्या मित्र, क्या शत्रु। तो ये जो योगारूढ़ लोग होते हैं वैसे होते हैं। तो ये योगारूढ़ ऐसे व्यक्ति हैं जैसे कि हमारे बहुत सारे जो आचार्य हैं, सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, तो ये लोग योगारूढ़ थे। उनके लिए कुछ भी मतलब दे लेफ्ट अ लॉट ऑफ वेल्थ। वो फाइनेंस मिनिस्टर थे पूरे नवाब के उसमें, और वो सब कुछ वो छोड़ छाड़ के वो भगवान की भक्ति में लग गए। तो उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता क्या धन है क्या नहीं है, क्या उनके पास खाना मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो ठीक है, बस दे आर कंप्लीटली एब्सॉर्ब्ड। दैट इज कॉल्ड दिस थिंग योगा रोड, द हाईएस्ट स्टेज। दैट शुड बी अवर गोल, राइट। तो ये अष्टांग योग करके अंत में हमें क्या प्राप्त होता है, योगारूढ़ स्टेज पे हम आ जाते हैं। तो ये जो समाधि, जो योगारूढ़ जब होती है, उसके बाद वो क्या शुरू करते हैं, भक्ति स्टार्ट करते हैं। आप क्या कर रहे हो, आप क्या कौन से प्रोसेस में जुड़े हुए हो, भक्ति में जुड़े हुए हो। आप लोग ये पास करके आए हो क्या अष्टांग योगा? नहीं, सर्टिफिकेट नहीं है आपके पास? अरे बाप रे, गलत रजिस्ट्रेशन कर लिया आपका जीरो एक्चुअली में, ठीक है। तो भक्ति इज अ डायरेक्ट प्रोसेस, ठीक है। तो बोलते हैं ना ब्रह्मभूत, शिव भगवान 18 चैप्टर में बोलते हैं, एक श्लोक है, ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा, ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न शोचती न कांक्षती। उसको कोई शोक नहीं लगता, वो एकदम डियरेस्ट, उसका नियर बाय कोई डेथ हो गया है तो भी उसको कोई शोक नहीं व्यक्त होता। न शोचती न कांक्षती, कोई चिंता नहीं होती है। समः सर्वेषु भूतेषु, सभी लोग उनके लिए समान है, काला गोरा रेसिज्म ऐसा कुछ नहीं उनको। मद भक्ति लभते पराम, जब ये स्टेज पास हो जाता है उसको मेरी भक्ति ही अटेन्स माय डिवोशन, तब जाके मेरी भक्ति उसको प्राप्त होती है। तो ये खत्म करके उसको भक्ति शुरू करता है वो। तो ये भक्ति शुरू करने का स्टेज है। तो अष्टांग योग के बाद आता है भक्ति योग, ठीक है। तो ये अष्टांग योग के हम कंटिन्यू करते हुए समझेंगे कि यम नियम जो होता है उसके लिए मन को कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये बहुत ही फेमस श्लोक है। भगवान कहते हैं कि उद्धरेत तव आत्मानं अवसादयेत, आत्मैव हि आत्मनो बन्धुर आत्मैव रिपुर आत्मना। कि आत्मा ही मतलब आत्मा का 2-3 संस्कृत में अर्थ है। आत्मा का मतलब शरीर भी होता है, आत्मा भी होता है और मन भी होता है। तो प्रभुपाद इसका ट्रांसलेशन करते हैं कि मन ही मन का दुश्मन है और मन ही मन का शत्रु है। अगर जब कोई व्यक्ति उसकी मन की करता है तो उसका मन उसके लिए शत्रु है, और कोई व्यक्ति अगर उसके कहे पर उसका मन को कार्य करवाता है तो मन उसका मित्र हुआ। तो कोई बोलता है कि भाई मैं मनमौजी हूँ, मैं मन का राजा हूँ, मैं मेरे मन में जो है मैं करूँगा, तो ही इज एक्चुअली नॉट राजा, वो मन का दास है। वो जब बोलता है मैं जो मन कहे वो करता हूँ, तो वो मन का राजा नहीं है, वो मन का दास है। तो मन एक ड्राइवर की तरह है, वो आपको कहीं पे भी लेके जा सकता है, वो अकॉर्डिंग टू द सेंसेस। तो मतलब समझ लीजिए कि आपका कोई ड्राइवर है, वो आपका दुश्मन हुआ, ना करे नारायण। तो आप जब वो गाड़ी में बैठे थे तो इट विल बी वेरी टफ टाइम कि आप कहाँ जाओगे, वो ड्राइवर ही दुश्मन है तो वो कहाँ पे लेके जाएगा आपका। तो मन अगर आपका मित्र हुआ तो आप जो चाहेंगे वहाँ पे वो आपको लेके जा सकता है। तो मन के बारे में ये जो श्लोक है इसमें बहुत सारा चर्चा हो सकता है। माइंड बहुत फ्लिकरिंग होता है, कभी कभी हम चैटिंग करते हुए कुछ और सोच लेते हैं, बोलते हैं कि आज मैं इनसे मिलने वाला हूँ, फिर मैं यहाँ पे जाने वाली हूँ, आज मैं क्या बनाने वाली हूँ वो, अच्छा मैं आज ये खाना खाने वाला हूँ, या तो फिर ये कुछ शॉपिंग करना है। अच्छा मैं तो चैटिंग कर रहा था, सॉरी ओके हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, दैट इज माइंड, इट इज फ्लिकरिंग, कहाँ से कहाँ जाता है।
कहाँ से कहाँ के लिए जाते हैं लोग। दैट्स वाई मन इज अवर शत्रु। तो क्या आप सब लोग चाहते हैं कि मन को मित्र बनाना चाहिए? जिसने मन को मित्र बना लिया, दैट इज डन। तो ये इसमें बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है मन को मित्र बनाना। अगर तो मन को अगर मित्र बनाना है तो क्या चाहिए? हमें साधु संग करना होगा, एसोसिएशन करना होगा, भक्तों को एसोसिएशन करना होगा, और भक्तों से हमें डिस्कस करना होगा शास्त्रों के बारे में। हम जो भी सुनते हैं उसके बारे में भक्तों को प्रश्न पूछना होगा। इससे क्या होगा कि हम जो भी बोध है तो परस्परम करेंगे, उससे हम कुछ जानेंगे, सीखेंगे, जिससे हमारी बुद्धि शार्प होगी। तो बुद्धि क्या है? सारथी। मन क्या है? वो लगाम। घोड़े क्या है? इंद्रियां। और रथ में कौन बैठा है? सोल। ठीक है, तो ड्राइवर है वो बुद्धि है। बुद्धि से मन कंट्रोल होना चाहिए। अगर बुद्धि से मन कंट्रोल होगा तो घोड़े सही दिशा में जाएंगे और रथ स्ट्रेट चलेगा। नहीं तो अगर इंद्रियों की जाल में फंस जाएंगे तो एक घोड़ा वहां पे जाएगा, एक घोड़ा दक्षिण में जाएगा, एक घोड़ा ऊपर जाएगा, और मन पता नहीं कहाँ जाएगा, और पूरा रथ तहस नहस हो जाएगा। तो साधु संग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो आप कर ही रहे हैं। और साधु संग, श्री प्रभुपाद संग, जो प्रभुपाद की बुक को पढ़ के हम उनको एसोसिएट करते हैं। और हम बोलते हैं कि मन में बहुत सारे अच्छे विचार नहीं आते, खराब विचार आते हैं, तो हम विचार को स्टॉप नहीं कर सकते। विचार बादल के जैसे हैं, तो हमको उसको स्टॉप नहीं करना है, रिमूव नहीं करना है, रिप्लेस करना है अच्छे विचारों से। तो अगर हम पूरे दिन न्यूज़ पढ़ते रहेंगे, रात को सोते रहेंगे व्हाट्सएप में न्यूज़ या इंस्टाग्राम रील्स और वो सब देखेंगे, तो फिर हमें स्वप्न भी वही आने वाले हैं, विचार भी वही आने वाले हैं। तो इट इज ऑल अबाउट इम्प्रेशंस। हम जो भी इम्प्रेशंस धारण कर रहे हैं वही हमारे मन में विचार आते रहेंगे। अगर हम वो उसी को वहीं पे स्टॉप कर देंगे, इम्प्रेशंस को सही कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे, तो हमें खराब विचार नहीं आएंगे। एज सिंपल एज दैट। अपना समय वेस्ट नहीं करेंगे। समय के बारे में मैंने सुना था, समय में एक होता है हमारा वर्क टाइम, एक वर्क टाइम होता है, एक लोग करते हैं वरी टाइम, जिसमें वो चिंता करता है कि आगे भविष्य में क्या होगा, मेरी पेंशन का क्या होगा, मैं कुछ कितना फंड जमा कर पाऊंगा, बेटी की बड़ी बच्चे की शादी होगी, ये वो, तो सिखाना, ये वो, वरी टाइम है ना। और तीसरा होता है वेस्टिंग टाइम। वी डू वन आवर दिस थिंग, हम सोने में टाइम वेस्ट करते हैं, न्यूज़पेपर में टाइम वेस्ट करते हैं, डीपली घुस जाते हैं पॉलिटिकल डिस्कशंस में, और उसका कंक्लूजन होता है कुछ भी नहीं, है ना। बोलते हैं कि सरकार ये कर रही है, वो कर रही है, हम क्या कर सकते हैं? हम कुछ नहीं कर सकते, बस सिर्फ डिस्कस करके ये नुक्स निकाल सकते हैं। तो वो होता है वेस्टिंग टाइम। तो अगर हम वेस्टिंग टाइम को निकाल दें और वरी टाइम को कम कर दें, निकाल दें, तो जो वर्क टाइम को रखते हैं, बाकी का टाइम काफी मिल जाएगा हमें बहुत कुछ करने को। ठीक है, राइट। तो इस तरह मन को हम कंट्रोल करते करते योगारूढ़ स्टेज पर पहुंच सकते हैं इजीली। फिर जो 10 श्लोक नंबर 10 से लेके श्लोक नंबर 32 तक सारा ये वर्णन आता है कैसे करना होता है। इसमें क्या करना होता है? निराशी, तो कोई भी भौतिक इच्छा नहीं होनी चाहिए। मन में बहुत सारी भौतिक इच्छा होती है, पॉसेसिवनेस होती है, तो अगर वो है तो हम अच्छे योगी नहीं बन पाएंगे। लाइक वो हिरण का बच्चा था ना, जिसको भरत महाराज देख के उसका वो करने लगे थे, है ना। तो वो जरा भी भौतिक इच्छा नहीं होनी चाहिए। फिर एकाकी, मतलब अष्टांग योग करने के लिए आपको एक अकेले रहना होता है। एकाकी, अलग हिमालय पे या कोई जंगल में अकेले जाके वास कर, वहाँ पे जो भी फल फ्रूट है वही खा के और करना होता है। दूसरा कोई आना नहीं चाहिए। अगर कोई दूसरा आता है तो क्या होता है? प्रजल्पा। तो कुछ नहीं, सिर्फ अकेले में जाना होता है, और एकदम सॉलिटरी प्लेस होना चाहिए। आंखें पूरा बंद भी नहीं होना चाहिए, पूरा खुला भी नहीं होना चाहिए। हम क्या करते हैं? आंखें बंद करके योगा शुरू करते हैं, ध्यान शुरू करते हैं, और 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, फिर एक अच्छा सा म्यूजिकल साउंड आता है, एकदम सारे गामा पा जैसा मस्त ऐसा। तो
यस, इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। अभी हम कलयुग में जन्म लिए हैं, तो हमको जन्म दिया गया है कलयुग में, तो है, तो हम ध्यान नहीं कर सकते हैं। इसका अर्थ ये है ध्यान अष्टांग योगा हमारे लिए नहीं है। पर अर्जुन के लिए क्या है? अर्जुन तो कर सकता था ना। अर्जुन तो हमारे से 5 साल 5 साल बड़ा है ना, बहुत सीनियर है वो, 5000 ईयर सीनियर। और तब तो कलयुग था क्या? नहीं, तब तो द्वापर युग था, तो लोग ज्यादा आध्यात्मिक थे, है ना। भगवान साक्षात सामने खड़े थे, तो वो तो कुछ भी कर सकता था, नहीं। आइए देखते हैं अर्जुन क्या बोलता है अष्टांग योग के बारे में। तो एक 15th श्लोका है, इसमें गोल अष्टांग योगा का बताया गया है कि अष्टांग योगा का गोल ये है कि जब अष्टांग योगा का जो 8 स्टेज के अंत में समाधि लेके जो योगा रूढ़ बन जाता है, उसको परमात्मा का साक्षात्कार होता है हृदय में। That is the complete yoga road stage, and that is the goal, not anything else. जो आसनास प्राणायाम करके हम बॉडी और हेल्थ करने के लिए वो मतलब इंद्र तृप्ति के लिए कर रहे हैं, that is not the goal. This is the real goal of Ashtanga Yoga as per chapter 6 श्लोका 15. भगवान कृष्ण खुद बोल रहे हैं कि अष्टांग योगा का रियल परमात्मा को प्राप्त करना, ये अष्टांग योगा का रियल गोल है। और भी बहुत सारे उसमें बताए गए हैं यम नियम, जो नियम है कि ओवर ईट नहीं करना चाहिए। अरे प्रभु प्रसाद है, प्रसाद मतलब कृपा होती है, ज्यादा कृपा खानी है, कृपा 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 और कृपा। जगन्नाथ जी गए और मतलब प्रसाद, लेक्चर खत्म कर, प्रसाद कहाँ स्मेल आ रही है, ओ प्रभु लेके आए। दिस इज ऑल गुड, प्रसाद से अटैचमेंट होना बहुत अच्छा है, पर वो भी हमें नाक में ही लेना चाहिए। ओवर ईटिंग करते हैं तो ज्यादा सोते हैं। प्रभुपाद ने गीता में 6th चैप्टर में लिखा है, हाउ मेनी आवर्स वी शुड स्लीप? 6 आवर्स, ओनली 6 आवर्स स्लीप इज इनफ। ज्यादा सोते हैं तो तमोगुण में आ जाते हैं, है ना, ज्यादा सपना आते हैं और टाइम वेस्ट होता है हमारा। एक मनुष्य जीवन बहुत ही अमूल्य है, इसको ये हमें मिला है, इसे छोड़ना नहीं चाहिए, ठीक है। तो ज्यादा नहीं खाना चाहिए और कम भी नहीं खाना चाहिए। फास्टिंग के तौर पे मेरा ये व्रत है, फलाना व्रत है, ढिकना व्रत है, अभी वो सब छोड़ देना चाहिए। अभी हमें पता है सब कि शास्त्र के अकॉर्डिंग भक्त क्या करते हैं, जो शास्त्रों में लिखा है, एकादशी व्रत करना चाहिए, हाँ करेंगे। बाकी जो भी शास्त्रों में लिखा है वो व्रत करते हैं। एकादशी में भी बहुत इजी बना दिया है प्रभुपाद जी ने हमारे लिए, हम भूखे रह ही नहीं सकते एकादशी में। 11 रस वी कैन टेक, वी कैन हैव एकादशी फीस्ट आल्सो, बट अन्न नहीं खाना है, तो एक दिन तो हम रह ही सकते हैं। तो फास्टिंग भी करना चाहिए, पर वो भी नाम में करना चाहिए, ऐसे ही भूखे भगवान की सेवा में। अगर निर्जला हम एकादशी कर रहे हैं पर हम कुछ सेवा नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे ही एक मृत शरीर के जैसे हम कहीं तो पड़े हैं, दैट इज यूजलेस, है ना। सेवा भी करना है और फास्टिंग भी करना है, तो जितना फास्टिंग कर सके उतना करके हमें सेवा करना है। तो सेवा इज मोर इम्पोर्टेंट, प्रभुपाद जी बताते हैं। तो ओवर ईटिंग भी अच्छा नहीं है, अंडर ईटिंग भी अच्छा नहीं है, ठीक है। सोना ज्यादा भी अच्छा नहीं है, कम भी अच्छा नहीं है। ये श्लोका है 16-17 6th चैप्टर का, भगवान खुद कहते हैं ज्यादा सोना भी अच्छा नहीं है, कम भी सोना अच्छा नहीं है। आपको पता है प्रभुपाद जी का क्या साइकिल था? वो सिर्फ 2 घंटा सोते थे, सिर्फ 2 घंटा। बाकी की भी बहुत सारे गोस्वामी है, वो भी मुश्किल से 1-1.5 घंटा सो लिए बस। हरिदास ठाकुर, रूप गोस्वामी, ये जो गोस्वामी थे वो लोग सोते ही नहीं थे ऑलमोस्ट, है ना। क्या सोया, वो 3 लाख जप करते थे हरिदास ठाकुर, तो ये थे, ठीक है। और जो योगी होता है, आगे बताते हैं भगवान कि उसका जो वो स्टडी होता है, उसका श्रद्धा एकदम स्टडी होता है, एकदम स्टडी। वो लैंप में जो डिबेट होती है ना, जो वो कभी हिलती है, भगवान इसका वो भी देते हैं एग्जाम्पल, वो हिलती है और कभी कभी एकदम स्थिर होती है। तो उसकी श्रद्धा उस लैंप के दिए की तरह होती है जो एकदम स्थिर होता है और कभी विचलित नहीं होती। और ऐसे जो योगा रोड स्टेज पे जो होता है, तो एक आग की भट्टी होती है, फिर उसमें वो रॉड डालेंगे तो वो रॉड थोड़े टाइम में क्या हो जाएगा, वो भी आग हो जाएगा, ठीक है। तो जो रॉड है वो अशुद्धि है, अशुद्ध मन है, वो हम है, और वो जब शुद्ध तत्व में जाएगा तो उसकी सारी अशुद्धियां निकल जाएगी और वो भगवान की जैसा तो शुद्ध हो जाएगा, ठीक है।
सच्चित आनंद स्वरूप हो जाएगा। फिर भगवान कहते हैं कि ऐसा जो व्यक्ति है वो मुझे सभी जगह पे देखता है, हर एक जगह पे। हमने मूवी में देखा था ना, प्रहलाद महाराज ने मांगा था, आई वांट टू सी लॉर्ड विष्णु एवरीवेयर, मुझे सभी जगह पे भगवान विष्णु को दर्शन करना है। तो भगवान कहते हैं कि यो माम पश्यति सर्वत्र, जो मुझे सभी जगह पे देखता है, सर्वच मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि, मैं उसको कभी मैं खो नहीं जाता हूँ उसके साथ, और मैं उसको खोने भी नहीं देता अपनी नजर से। न च मे न प्रणश्यति, तो मैं उसको हमेशा याद रखता हूँ। तो ऐसे जो डिवोटीज होते हैं, उसमें ब्रह्म संहिता में भी श्लोक है, प्रेमांजरच्युत भक्ति विलोचनेन सत्ता सदैव हृदयेषु विलम्बयन्ति यं श्याम सुंदर अचिन्त्य गुण स्वरूपम गोविंद तो मैं गोविंद दामोदर हो गया, राइट। सो प्रेमांजनचुरित भक्ति विलोचनेन, जिसके आंखों में प्रेम से अंजन किया हुआ है, वो सभी जगह पे मेरा दर्शन करते हैं। और ऐसे संत के हृदय में संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, ऐसे हृदय में वो अपने मतलब जैसे अष्टांग योगी जो योगारूढ़ बन के वो भगवान को अपने हृदय में भी देख पाते हैं, ऐसे वो होते हैं, जैसे कि प्रहलाद महाराज। और ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो सभी चीज को देख के उसमें भगवान को याद करते हैं। कृष्ण कॉन्शियसनेस उसी को तो बोलते हैं। हम कहीं पे घूमने गए, सागर देख लिया, ओ कितना अफाट सागर है, ओहो इतना सागर, इतना बड़ा, मतलब भगवान कैसे इसको हैंडल करते होंगे। रात में तारे देख लिए तो दिखता है वो इतने सारे ग्रह, वो ऐसे ही तो वो नहीं तैर रहे हैं, वही तो शक्ति है कि ऐसे सब ग्रहों को तैराती है, ये भगवान ही तैराते हैं। कृष्णा हमारे लिए, अगर आप मैंगो चख लिया तो देखते हैं ना भगवान कितना सुंदर टेस्टफुल जूसी फ्रूट बनाया है। इसके भगवान ही सूर्य प्रकाश और चंद्र प्रकाश देते हैं, और गीता में आगे भी आएगा कि चंद्र प्रकाश के कारण वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का जो जूस आता है वो चंद्र प्रकाश के कारण होता है, और सूर्य के प्रकाश के कारण उसका ग्रोथ होता है। तो वो सूर्य और चंद्र कहाँ से आते हैं? भगवान की बॉडी के प्रकाश से, उस पर प्रकाश होता है, वहां से प्रकाश रिफ्लेक्ट होकर हमारे पास आता है। इसलिए तो आसमान ब्लू दिखता है, क्योंकि वो कृष्ण की बॉडी का प्रकाश है। तो ऐसे इस चीजों को देखकर अगर हम कृष्ण को याद करते हैं तो वो एक सच्चा भक्त है। जैसे कि माँ होती है तो वो छोटे छोटे बच्चे जब स्कूल में जाएंगे, जैसे ये बच्चे भी स्कूल में जाएंगे, तो उसकी सैंडल या उसके कपड़े आप अगर आप धो रही होगी या कुछ भी कर रही होगी तो आपको उसकी याद आएगी कि नहीं, है ना? बस इसी तरह अगर हम कुछ भी देखते हैं कि एवरीथिंग इज रिलेटेड टू लॉर्ड कृष्णा, हम सर्वस्य प्रभु, सब कुछ मेरे में से आता है, सब भगवान में से आता है। तो व्हाट एवर वी आर सेइंग, इफ वी आर रिमेंबरिंग कृष्णा, 7th चैप्टर में भगवान कहता है कि जल का स्वाद भी मैं हूं। तो पानी पीते पीते उसका टेस्ट को याद करके अगर आप भगवान को याद करते हैं, कृष्ण कॉन्शियसनेस को, then your life is perfect। इवन फोन को देखते देखते भी आप भगवान को याद कर सकते हैं कि ये ब्लूटूथ है, वाईफाई है, तो ये इंसान ने ढूंढा क्या? नहीं, तो वो कहाँ से आया? वो एक किरण है, वो कहाँ से आया? वो किरण तो पहले से अवेलेबल थे, उसको सिर्फ जोड़ा है। जैसे कि एक फार्मर है, इलेक्ट्रिक तार जा ही रहा था, उस पर उसने हुक कर दिया फ्री इलेक्ट्रिसिटी के लिए। इट इज जस्ट लाइक दैट, राइट? हम यही करते हैं और बोलते हैं कि ये हमने इलेक्ट्रिसिटी को ढूंढा है, या हमने ब्लूटूथ, वाईफाई या इंफ्रारेड, एनएफसी, व्हाटएवर सबको ढूंढा है। या सो कृष्ण कॉन्शियस जो पर्सन होते हैं वो सभी को देखते हैं। एक प्रभुपाद जी के साथ दो डिवोटी सब जा रहे थे, तो कोई न्यूफाइट डिवोटी, वहां से कोई ब्यूटीफुल गर्ल जाए तो उसको देखते ही रहता था। प्रभुपाद उसके पास आए और बोले, कृष्णा इज मोर ब्यूटीफुल देन हर। So yeah, even we can connect Krishna to each and every situation। तो ये कैसे हो सकता है कि हम और संग कर सकते हैं, भक्तों का बुक्स पढ़ेंगे, सुनेंगे, तब जाके होगा, है ना? तो क्योंकि भक्ति के चुनाव में है, उसमें सबसे पहला ही तो श्रवणम है, श्रवणम, उसके बाद कीर्तनम। तो श्रवणम करने से हम माला भी और अच्छी तरीके से कर पाते हैं। तो यही मूड है, यही भाव है कि हम 24 घंटे कृष्ण को याद कर सकें, कुछ भी देख के।
कुछ भी हो सकता है ऐसा। ऑफिस में एसी को देखो, ये देखो। अभी हमने देखा कि भाई अर्जुन तो भयंकर था, बहुत 5000 साल सीनियर है हमारे से, पूरा नॉलेज था, भगवान साक्षात खड़ा था उसके पास, कृष्ण तो उसको सखा कहता था, उसको द्वापर युग में था, आध्यात्मिक दृष्टि से अच्छा था, क्वेश्चन भी अच्छे से पूछता था और दयावान भी था, बहुत सारे डिवोटीज की क्वालिटीज भी थे। तो अर्जुन के लिए अष्टांग योग करना डिफिकल्ट था क्या? वो सब कुछ कर सकता था ना, उसने तपस्या की थी, पाशुपतास्त्र लिया था, शिव जी को हराया था, तो अर्जुन तो सब कुछ कर सकता था। फिर भी अर्जुन श्लोका में बोलता है, हे प्रभु, ये अष्टांग योग आप जो बोल रहे हैं ना, इट इज वेरी इम्प्रैक्टिकल, इट इज नॉट पॉसिबल। ये क्या यम नियम आसन प्राणायाम ये सब करके नियम करके मैं मन को कंट्रोल करूं, और मन तो मतलब बहुत डिफिकल्ट है। वो अर्जुन बोलता है कि चंचल मन कृष्ण, मन को कंट्रोल करने की बात कैसे कर सकते हो आप? मन को कंट्रोल करने से अच्छा कि आप लोग वायु को कंट्रोल कर सकते हो, ऐसे पकड़ के ऐसे बोले कि इसमें हीलियम है, खोल के देख लो, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते ना, वायु को कंट्रोल नहीं कर सकते हम। अर्जुन बोलते मैं वायु को कंट्रोल कर सकता हूँ पर मन को कंट्रोल नहीं कर सकता। मन, इट इज वेरी डिफिकल्ट। अर्जुन जैसा अर्जुन, तो हम तो क्या ही है हम तो 5000 साल सीनियर है, और हम क्या ही अष्टांग योग करके मन को कंट्रोल करने का ट्राई करेंगे? हम कुछ नहीं कर सकते। तो हमारे लिए अष्टांग योगा है, आपको लगता है? अर्जुन के लिए नहीं है, तो हम क्या ही करेंगे अष्टांग योगा करके? पर हमको डायरेक्टली ब्रह्मपुत्र प्रसन्नात्मा के बाद जो वाला स्टेज है, योगारूढ़ के बाद वाला स्टेज जहाँ से भक्ति शुरू होती है, वही अगर बीज मिल जाए तो इट इज वेरी इजी। नो, क्यों हम 10वें माल चढ़ के जाना है जब लिफ्ट तैयार है इसी वाला? यही तो चाहिए हमें। तो अर्जुन बोलता है कि प्रभु, ये मन है वो बहुत ही इरिटेटिंग है, एजिटेटिंग है, बहुत विचलित करता है, कभी यहाँ पे जाऊं कभी वहां पे जाऊं। सॉरी माता जी, बट शॉपिंग करने के टाइम पे ये साड़ी नहीं 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 दूसरी साड़ी, ऐसा होता है ना नहीं नहीं दूसरी, फिर घर पे आते हैं नहीं मुझे बदलवा जाना है। मतलब मेरे कनेक्शन में जितनी माता जी हैं वो थोड़ा ऐसा करती हैं, वो एक बार लेके आए उसका पक्का है, वो बदलवाने जाएगी ही जाएगी, ऑलवेज फिक्स है, ये तो होगी ही नहीं, तो तब तक उनको शांत नहीं होगी। दैट इज बिकॉज ऑफ चंचल ही मना, मन बड़ा ही चंचल है। और मन की गति तो इट इज वेरी स्पीडी। हम अभी लेक्चर में बैठे बैठे यहाँ से कहीं पे भी पहुंच सकते हैं, ब्रह्मांड की किसी कोने में हम वहां पे जा सकते हैं, और मन की गति के कारण इट इज टू स्पीडी, क्योंकि बहुत चंचल है, वो बहुत ही बलवद है, इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग। उसको कितना भी काबू करने की कोशिश करो वो नहीं करता, नहीं हो रहा। ये करना है मतलब करना ही है, मुझे ये एंजॉय करना है मतलब करना ही है। चैंटिंग करते समय आ रहा है, निकालना नहीं निकल तो आ रहा है। चैंटिंग बाद में कर लेता हूँ, चलो ना छोड़ो, मैं थोड़ा न्यूज़ देख लेता हूँ, रील्स देख लेता हूँ, ये मन, दैट इज बिकॉज ऑफ माइंड ओनली। और मन बहुत ही हठीला है, एक बार उसने जो ठान ली फिर वो अपने आप की भी नहीं सुनता। मन इज वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल। अर्जुन ने बोला इट इज वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल वायु, इट इज मोर डिफिकल्ट टू हैंडल मन, राइट? अर्जुन के लिए भी बहुत डिफिकल्ट। मन एक एक रोग के जैसा है, और ये रोग जो है उसको जितना भी अर्ली स्टेज में अगर हम ट्रीटमेंट करवा लें, यहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं हमारे प्रेमदास प्रभु, प्रभु, तो इतना अच्छा है। अगर और आगे बढ़ जाएगा, डिसीज पूरे बॉडी में फैल जाएगा, तो फिर बहुत डिफिकल्ट है ट्रीटमेंट करना उसका। तो मन का ट्रीटमेंट क्या है? मंत्र, मंत्रायते। सबसे बड़ा मंत्र कौन सा है? महामंत्र, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये नाम जप करते 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 हमारा मन कंट्रोल में आता है, हमारी जो भी अशुद्धियां हैं वो दूर होती हैं। तो इट इज वेरी इजी, कितना सरल है। कलयुग केवल नाम आधार, हरे नाम एव केवलम, कलो नास्ति एव गतिरन्यथा। सिर्फ हरि का नाम अगर हम कलयुग में लेंगे तो हमारा उद्धार होना निश्चित है। तो कृष्ण क्या आंसर देते हैं? अर्जुन
क्या ये मन मन करता है इतना बड़ा तुमने, तो क्या बोलेंगे तुम मेरा शिष्य है? नहीं, भगवान ने क्या बोला? अर्जुन, यू आर राइट. यस, माइंड इज डिफिकल्ट टू कंट्रोल. कृष्णा टोल्ड, कृष्णा इज agreeing with you कि मन is actually difficult to control, but it is not impossible to control. How? अभ्यास, वैराग्य, ये दो चीजों से मन को कंट्रोल किया जा सकता है. अभ्यास मतलब प्रैक्टिस, राइट? हाउ डू वी प्रैक्टिस? चैंट. कुछ भी मन कुछ भी बोले, क्या हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, प्रिस्क्राइब्ड नंबर ऑफ चैंटिंग करना ही है बस. ये कुछ भी हो जाए चैंटिंग, ये समय पे जितना हो सके हम कमिटमेंट बढ़ा भी सकते हैं. हम सबको कमिटमेंट करते हैं ना, वी आर कमिटिंग एवरीबॉडी. 9 o'clock sharp I will reach job, hospital or anywhere. I will reach my shop, business 9 o'clock sharp. That is my commitment. तो भगवान को इतना कमिट नहीं कर सकते हैं. भगवान हमें कितना कमिट करते हैं? डेली मॉर्निंग 6:30 को सूर्योदय होता ही है, फिक्स. मॉनसून के टाइम पे बारिश ऊपर नीचे होके आ ही हो जाता ही है, फसल उगती ही है ना, और ठंड भी पड़ती है, सब टाइम पे होता है. एवरीथिंग इज गोइंग ऑन टाइम. तो हम क्या इतना कमिट नहीं कर सकते हैं भगवान को कि हम इतना प्रिस्क्राइब ग्राउंड इतने टाइम में बैठ के शांति से आपको स्मरण करेंगे, आपको याद करेंगे. तो अभ्यास करना चाहिए. भले स्टार्टिंग में हमारा मन थोड़ा डिफिकल्टी करे, तो धीरे धीरे आप लोग अभी 6-7 महीने से हो तो आप और भी अच्छे से चैंटिंग कर पा रहे हो. तो धीरे धीरे जैसे हम बोलते हैं पहले क्वांटिटी पे फोकस करते हैं, तो वही क्वांटिटी धीरे धीरे क्वालिटी करवाएगी, है ना. हरिनाम ही हमें अच्छे से और हरिनाम दिलवाएगी. और अभ्यास में वैराग्य किन चीजों से करना है? भगवत में लेना क्या? नहीं. वैराग्य मतलब जो कृष्ण से संबंधी वस्तुएं हैं उसको स्वीकार करना, और कृष्ण से संबंधी नहीं है उसका त्याग करना. 4 नियम का पालन जो है उसको ग्रहण नहीं करना, उसको बोलते हैं वैराग्य. 4 नियम को पालना, दैट इज वैराग्य. तो इन दोनों चीजों से मन भी कंट्रोल में हो सकता है. जितने भी रोग होते हैं उसका मूल कहाँ मिलता है? हमें बोलते हैं ना, डॉक्टर्स भी बताते हैं आजकल, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, स्ट्रोक है, सारी बीमारी सब बोलते हैं ना कि स्ट्रेस, ये वो ब्रांड का, वो किसका खेल है? मन का ही तो खेल है ना. आप चाहते हो कि आप खाने के साथ एक और थाली रखो इसमें बहुत सारी दवाइयाँ हो, आप चाहते हैं ऐसा हो? नहीं ना. आप हेल्दी रहना चाहते हैं ना, और अच्छे से भगवान की सेवा करना चाहते हैं. ठीक है. तो मन को कंट्रोल करना है तो अभ्यास, वैराग्य, ये दोनों करना बहुत जरूरी है. और अगर इस तरह से हम ऐसे भक्ति योग में आगे बढ़ते जाएंगे, मन कंट्रोल कर लिया, अर्जुन को आंसर मिल गया. अभी अर्जुन को इंक्विजिटिवनेस होती है कि कैसे क्या हो सकता है कि अगर कोई भक्ति योग में या योग में आगे बढ़ रहा है और उसकी सडन डेथ हो जाती है, उसका साक्षात्कार पूरा नहीं होता, तो उसका क्या होता है? तो अर्जुन को एक क्वेश्चन हुआ था. तो भगवान बहुत जगह पे गीता में बताते हैं कि न मैं भक्ति प्रणश्यति, मेरे भक्त का नाश कभी नहीं होता. भगवान सेकंड चैप्टर में बताते हैं कि नेहा विक्रमणाशस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्येष धर्मस्य त्रायते महतो भयात्. थोड़ा सा भी अगर आपने हरे कृष्णा नाम ले लिया ये जन्म में, तो वो आपके अकाउंट में स्टोर हो जाएगा और वो बैंक की चोरी कभी नहीं हो सकती, है ना. तो अगर किसी की मृत्यु ऐसे हो जाती है तो नेक्स्ट जन्म में होगा तो उसका वहीं से शुरुआत होगा. अगर ये जन्म में कोई PhD हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, और नेक्स्ट जन्म में अगर उसकी मम्मी पापा उसको सीनियर जूनियर केजी में एडमिशन दिलवाने जा रहे हैं, तो क्या वो बोलेगा कि मैं ऑलरेडी PhD हूँ, मुझे सीनियर केजी जूनियर केजी में कहाँ भेज रहे हो? ऐसा हो गया नहीं. उसको सीनियर केजी से शुरुआत करना पड़ता है ना, भौतिकता में, भौतिक दुनिया में. पर आध्यात्मिक स्पिरिचुअलिटी में ऐसा नहीं होता. उसने जहाँ से शुरू किया वहीं से उसका शुरुआत होता है. तो भगवान कहते हैं कि 2 होते हैं. एक होते हैं जो शॉर्ट प्रैक्टिस किए होते हैं, और शॉर्ट प्रैक्टिस करते ही उसका स्टॉप हो जाता है. या तो वो माया में आकर भौतिक
वर्ल्ड में ज़्यादा चले जाता है और माया का संग ज़्यादा करने लगता है, तो उसका क्या, उसने भी तो थोड़ा सा हरिनाम लिया है ना, तो उसको क्या होता है, उसको हायर प्लैनेट्स में जन्म मिलता है। मतलब ऐसा नहीं कि आप लोग फिर अभी फ्राइडे से आना बंद कर दो, हमने थोड़ा हरे कृष्ण कर लिया, अभी हम लोग स्वर्ग का वास करेंगे। इट्स नॉट लाइक दैट। परंतु आगे का तो सुनो, उसके बाद उसको वापस आना पड़ता है पृथ्वी पे, और फिर वो वहीं से शुरुआत आगे कर सकता है। वापस कोई जीओएसटी का रजिस्ट्रेशन होगा, वापस फिर से चालू करेगा। मतलब उसको ऑब्वियसली आप लोगों में बहुत सारे जो डिवोटीज हैं, सब लोग आगे पीछे हैं, राइट? कोई 16 माला में पहुंच गया है, कोई 2 माला पे है, दैट्स ओके, पर है आगे पीछे। ऐसा नहीं कि यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं सभी 16 माला कर रहे हैं, ऐसा है क्या? नहीं है, है? तो वो पूरा ने अपने जन्म में जो भी कुछ भक्ति किया होगा, तो उसी से आप आगे बढ़ रहे हो। मैंने बताया था ना एक उदाहरण, जिसमें एक व्यक्ति था, उसने दूसरे व्यक्ति को ऐसे कुछ प्रभुपाद की पुस्तक दी थी, तो दूसरे व्यक्ति ने प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ के वो इस्कॉन से जुड़ा, आगे बना, ब्रह्मचारी बना, सन्यासी बन गया। और जो उसने वो बुक दी थी, वो भी अपनी भक्ति कर रहा था, स्लोअर प्रोग्रेस उसका कर रहा है। तो ये कैसे होता है? तो उसके पुराना जन्म में उसकी भक्ति किया होता, उसको बस थोड़ा सा बाकी था। जस्ट लाइक दैट, अगर आप घर में भगवान है, आपके घर में आप उसकी विग्रह रचना करते हो, भोग लगाते हो, तुलसी आरती करते हो, जप करते हो, कीर्तन करवाते हो, कीर्तन में जाते हो, मंदिर जाते हो, तो अगर आपके बच्चे भी आपको देख के सीख रहे हैं, उसका मतलब क्या हुआ कि आपके जो बच्चे हैं वो थोड़ा सा उसका जो बाकी रह गया है वो पूरा करने आए हैं। तो दिस आर रियल ओल्ड लाइफ के वैष्णवास हैं, ये बहुत अच्छे वैष्णवास हैं, उनका अच्छे से आपको केयर करना चाहिए, जिससे उनका बाकी का जो भी भक्ति है वो इस जन्म में वो खत्म कर पाए, उनको हेल्प करना चाहिए। तो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो वही है कि अगर कोई ऐसे शॉर्ट टर्म करके भक्ति में उसका अगर विनाश होता है, तो आई मीन सॉरी, उसका अगर डेथ हो गया, उसका साक्षात्कार रह गया, तो उसको ऐसे हायर प्लैनेट्स में मिल सकता है। और जब वापस वो पृथ्वी पे आता है, तो उसको खाने पीने की टेंशन नहीं होती, क्योंकि वो बड़ी सी अच्छी धनी एरिस्टोक्रेटिक फैमिली में उसका जन्म होता है, और वहाँ पे उसको फिर और कोई टेंशन नहीं, वो आराम से अपनी भक्ति कर सकता है। कहीं पे भी जाना हो, धाम जाना हो, यात्रा करना हो, कहीं पे डोनेट करना हो, वो इजीली कर सकता है। और अगर किसी का लॉन्ग टर्म भक्ति करते करते उसका अगर कुछ रह जाता है, तो क्या होता है, तो भगवान कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को वैष्णवों के घर में ही जन्म देते हैं, ब्राह्मण परिवार, वैष्णव के परिवार के घर में जन्म। जैसे प्रभुपाद जी का उदाहरण है, प्रभुपाद जी खुद कहते हैं, मैं और मेरे स्पिरिचुअल मास्टर सोलिनेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, प्रभुपाद जी के गुरु, ऐसा बोल रहे हैं कि हम दोनों ये नेचर की अरेंजमेंट से ऐसे घर में जन्म हुआ हमारा कि वहाँ पहले से ही कृष्ण भावना, कृष्ण भक्ति थी। तो वो जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर है, उनके पापा कौन थे? भक्ति विनोद ठाकुर, जो हम गाते हैं जय राधा माधव, और बहुत सारे भजन गाते हैं ना, वो भक्ति विनोद ठाकुर जो मैजिस्ट्रेट थे, जिनके लिए एक रेलवे लाइन पर्सनल अंग्रेजों ने बनाई थी, जगन्नाथपुरी टू मायापुर, वो थे। जगन्नाथपुरी में उनका घर है, चैतन्य मठ, हम लोग गए थे मायापुर में, आप लोग में से कोई था क्या? नहीं था। तो वहाँ पे मायापुर गए थे, लास्ट टाइम हम विजिट किए थे उनका घर, और उनके बच्चे थे वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। और प्रभुपाद जी के घर में जो भी पेरेंट्स थे, दे वर आल्सो वेरी नाइस डिवोटीज। प्रभुपाद जी अपने घर में अपनी छोटी सी जगन्नाथ रथ यात्रा निकालते थे, बच्चों वाली, वो निकालते थे। तो इससे हमें यही सीखना चाहिए कि बच्चों को हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए ऐसे, और जितना हो सके हमें उनको सही मार्ग पे और भक्तिमय वातावरण में रखना चाहिए, ठीक है? और वो हमसे ही सीखेंगे, हम माला नहीं करेंगे तो तुम करो, ऐसा करो। कभी कभी हम रजिस्ट्रेशन करते हैं ना, तो हम बताते हैं वीडियोस कि हम बच्चों का भी ऐसे ध्यान रखते हैं, आपने देखा होगा, हम वो वीडियोस दिखाते हैं, आप लोगों को भी दिखाया होगा कि हम बच्चों को भी ऐसा ध्यान रखते हैं, तो बच्चे वहाँ पे रहेंगे, आप आराम से लेक्चर सुन सकते हो। तो वो बोलते हैं अच्छा बच्चों के लिए ये भी है, तो बच्चों के लिए दे आर वेरी मच इंटरेस्टेड, उनके लिए खुद के लिए वो ज़्यादा नहीं होते हैं। तो ऐसा नहीं होता, हमें फॉलो करना चाहिए तो हमारे बच्चे करें, नहीं तो नहीं करें। तो लास्ट 2 श्लोकास, उसमें हमको अष्टांग योगा बहुत पसंद है, लोग बोलते हैं क्या? आसन और प्राणायाम, बस बाकी कुछ नहीं, ठीक है? तो एक अष्टांग योग है, फिर ज्ञान योग है, सांख्य योग है, कर्म योग है, अलग अलग योगा है ना? तो ये योगा लैडर है,
राइट? रियल योगा कौन सा है? सबसे पहले एनिमल लाइफ, सकाम कर्म योगा, निष्काम कर्म योगा, ज्ञान योगा, ध्यान योगा और अष्टांग योगा। अष्टांग योग से परमात्मा साक्षात्कार हो जाता है, वहां से फिर भगवान कृष्ण की भक्ति शुरू होती है और उसमें के बाद आता है भक्ति योग। ठीक है, तो कंक्लूजन में श्री भगवान ये श्लोक कहते हैं कि योगी नाम अपि सर्वेषां। पहले तो उसके पहले वाले श्लोक में भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम्हें योगी बनना चाहिए। कौन सा योगी? भगवान कहते हैं कि योगी नाम अपि सर्वेषां, सर्व योगियों में से मत गतिनां तदात्मना, जो जिसका मन जो मुझे देता है, श्रद्धावान भजते यो मां, जो श्रद्धा से मेरा भजन करता है, स मे युक्तमो मत, वो मुझे अत्यंत प्रिय है, ऐसा मेरा मत है। तो सभी जितने, ये भगवान का एक सेंटेंस है, जितने सारे योग हैं, इतने सारे योग में से जो बेस्ट है कलयुग में भक्ति योग, वो सर्वश्रेष्ठ है, बहुत ही सुलभ है, बहुत ही सरल है और इसको करते करते मतलब अगर ये किसी को मिल जाए तो मतलब ये लॉटरी बोल सकते हैं। अगर कोई भक्ति का बीज मिल जाए और हरे कृष्ण जप करना शुरू कर दे, भक्ति सिग्मय सेवा में जुड़ जाए, शास्त्रों का पठन करे, भक्तों का संग करे, भक्ति में सेवा कुछ भी कर सकता है, प्रसाद खा सकता है, भगवान को भोग लगा के सब कुछ कर सकता है। तो अगर वो करते हुए 9 जो अंग है, श्रवण कीर्तनम विष्णु पाद सेवनम अर्चनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम, ये सारे 9 अंगों को फॉलो करते करते या तो सिर्फ श्रवण करते करते भगवान कृष्ण की सेवा में जब लगता है तो वो बहुत इंटेलिजेंट है। He is the most intelligent person and he is most fortunate also, बुद्धिमान है, पर अगर किसी ने बीज लिया ही नहीं तो उसका रजिस्ट्रेशन हुआ ही नहीं तो क्या? So we are actually very fortunate, हम बहुत ही नसीब वाले हैं, बहुत ही, मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग की संस्था से जुड़े हुए हैं और हमें संपूर्ण सत्य श्रीमद् भगवद गीता के थ्रू श्री प्रभुपाद ने हमें बताया है कि अगर ये हमें नहीं जानते हम तो हम क्या ही कर रहे होते हैं। तो कभी कभी आप इसको सोच सकते हैं घर में बैठे कि अगर हम ये नहीं करते तो हम बस इंद्रिय भोग में ही व्यस्त होते हैं, उसको सो कॉल्ड हैप्पीनेस बोलते हैं और उससे क्या आता है, दुख ही प्राप्त होता है, वो हमें पता ही है, हम जान चुके हैं, है ना। तो इसलिए अर्जुन ने एक क्वेश्चन पूछ रहा था कि अगर कोई भक्ति में आगे बढ़ा, फिर माया ने उसको पकड़ लिया और भक्ति में आगे आगे बढ़ते बढ़ते उसने क्या किया कि वो स्पिरिचुअल मटेरियल प्रोग्रेस कर पा सक रहा था, पर उसने उतना नहीं किया, नॉर्मल किया, जो उसका परिवार का वहन हो जाए उतना किया, और वो भक्ति में आगे बढ़ा, फिर भक्ति भी नष्ट हो गया। तो धोबी का बोलते हैं ना, धोबी का डॉग ना घर का ना घर का, ये स्थिति होगी तो उसका क्या होता है? तो वो भगवान ने उसका उत्तर दिया कि उसने जितना भी किया उसका, और जो इंटेलिजेंट व्यक्ति है वो स्वर्ग में जाना चाहेगा नहीं, वो इसी जन्म में इसको पूरा करना चाहेगा। लिबरेशन, व्हाट इज रियल लिबरेशन? कि जो भी भौतिक चीजें हैं, भौतिक इच्छाएं हैं और भौतिक जगत से दूर होके भगवान की शाश्वत सेवा में जुड़ना, दैट इज द रियल लिबरेशन, मुक्ति इसको बोलते हैं। तो यही भक्ति योग है। तो भगवान अलग अलग योग क्यों बताते हैं? पता ही है कि भक्ति योग श्रेष्ठ है। भगवान ने भक्ति योग, सिर्फ भक्ति योग के लिए 6 अध्याय इसमें डाले हैं, 6 to 12, 7 to 12, 6 अध्याय। तो बाकी के पहले के योग जानने का क्यों जरूरत है? कि अगर भक्ति योग को और अच्छी तरह से समझना है कि सरल है, पर जब तक अष्टांग योग को समझेंगे नहीं कि ये तो इतना डिफिकल्ट है, तब तक हमको ये सरलता नहीं मालूम पड़ेगी भक्ति योग की। तब हमें भक्ति योग की और इम्पोर्टेंस होगी कि भाई हाँ, भक्ति योग इज वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ही ईजी है, और मुझे नई जंगल में जाना है, नहीं परिवार को छोड़ना है, नहीं कुछ और धारण करना है, यहीं पे गृहस्थ में अपने घर परिवार के साथ, फैमिली के साथ, बच्चों को संभालते हुए मैं हरे कृष्ण कर सकता हूँ, चैंटिंग कर सकता हूँ, और मैं अपनी जो जीवन भगवान ने दिया है उसको मैं सफल कर सकता हूँ। ये मेरे हाथ में है। भगवान सबको स्वतंत्रता दी हुई है ना। भगवान की इच्छा होगी तो वृंदावन जाएगी, ऐसा नहीं होता। पहले हमारी इच्छा होती है। भगवान ने हमको इच्छा शक्ति दी हुई है, स्वतंत्रता दी हुई है, क्योंकि भगवान स्वतंत्र है, स्वराट है, इसलिए हम
थोड़े से स्वतंत्र है ना। भगवान एक अफाट सागर में जितना नमक है वो है, और हम उसमें एक चम्मच पानी ले, उसमें जितना नमक है वो है हमारे में। दोनों खारा तो है ही ना, समुद्र भी खा रहा है, वो पानी है वो भी खा रहा है। तो भगवान स्वतंत्र है, हम भी स्वतंत्र हैं, पर हम इतने छोटे स्वतंत्र हैं। और उसका यूज करते हुए हमें भक्ति में मार्ग अपनाना चाहिए, और जितना हो सके संग करते रहना चाहिए, संग करते रहना चाहिए। और जितना भी हम और इसको रेलिश करेंगे, क्योंकि ये आनंदमय है, इट इज़ वेरी ब्लिसफुल। कीर्तन करना कितना आनंदमय होता है, आप लोगों को लगता है कीर्तन कितना आनंदमय है? क्या हम अलग अलग भजन गाते हैं क्या हर बार? जस्ट चैंटिंग हरे कृष्णा, सिंपली चैंटिंग हरे कृष्णा। अभी हम लोग तो 2, 3, 4, 5, 10 साल से जो भी सब लोग कर रहे हैं अलग अलग लोग 50, 70 साल से एक ही नाम जप रहे हैं, हरे कृष्ण महामंत्र। ऐसा कैसे है ना? Because this महामंत्र is not from our world, it is from the spiritual world। ये भगवान का साक्षात नाम है, भगवान का नाम और उसके उनमें खुद में कोई डिफरेंस नहीं है, नाम और नाम में कोई डिफरेंस नहीं है। इस तरह से आप अच्छी तरह से भगवान का नाम लेते लेते अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। ठीक है, श्री प्रभुपाद की जय। क्वेश्चंस कुछ हो तो पूछ सकते हैं। किसी को क्वेश्चन है कुछ? तो आप लोग सब सहमत हैं कि ध्यान योग जो भी है कलयुग में ध्यान करना इट इज नॉट पॉसिबल, और करना है तो मंत्र मेडिटेशन करिए, भगवान के नाम पे ध्यान दीजिए, और भगवान का नाम जोर जितना हो सके, थोड़ा ज़्यादा जोर भी नहीं, बहुत कम भी नहीं, एटलीस्ट आपको हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे ये सुना रहना चाहिए बस, और उस पर ही ध्यान फोकस करना चाहिए। वी आर एबल टू फोकस दैट्स इट। प्रभुपाद के कोर्स सुना था ना, अगर अभी शादी का 12 का बैंड बाजा चालू हो जाए तो हमारा ध्यान वहाँ पे चला जाएगा ना, है ना? तो मन आवाज़ को पकड़ता है, तो इसीलिए हमें जोर से बोलना चाहिए, सीधे सीधा हमारा मन उस आवाज़ की तरफ जा सके। और जैसे भक्त बहुत साथ मंगला में इकट्ठा होके करते हैं ना, तो वो तो बहुत ही ऑस्पिशियस होता है, सभी लोग हरे कृष्ण चैंट कर रहे हैं तो मंगला में, वहाँ पे उनके साथ में बैठ के जब चैंट करते हैं तो हमारा बहुत ईजी हो जाता है चैंट को करना, चैंटिंग में ध्यान आना भी आप लोगों ने अनुभव किया होगा ना, संडेज को हम जब करते हैं मंगला, इट इज ईजियर। तो आप घर में हो सकते तो वाइफ हस्बैंड बैठ के साथ में कर सकते हैं, बच्चे को भी साथ में बिठा के ऐसे चैंटिंग कर सकते हैं, तो वातावरण खुला सकते हो, राइट? ओके, आई थिंक इट्स टाइम। माइक ने भी बोल दिया। थैंक यू। हरे कृष्ण।